नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम शाम ढले के साथ अरशद अवान आपका होस्ट, और आज हमने बहुत ही खूबसूरत मेहमान जनाब जावेद इकबाल मियाँ साहब को मदऊ किया है। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच जी, मोस्ट वेलकम जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है जनाब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। मोस्ट वेलकम। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। अच्छा जी जी। तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया जनाब। आज तो वैसे भी इतनी गर्मी में जनाब ऐसा पता चल रहा है कि लाहौर में बैठे हुए हैं। अच्छा 50 डिग्री चल रहा है इस वक्त। सही बात है, सही बात है। इट्स वेरी हॉट आउटसाइड। तो और आपने इतना माशाल्लाह टाइम जो है वो निकाला स्पेशली, और अपनी मसरूफियात में आपने टाइम निकाला जावेद साहब। जावेद साहब का तारुफ ये जी कि इनका बचपन, लड़कपन और जवानी के भी काफ़ी साल जो हैं लाहौर में गुजरे। हाँ बिल्कुल जी। और आप पाकिस्तान के जो फिल्म स्टूडियो बिल्कुल वहाँ पे लाहौर में ना, लाहौर में हम इकबाल टाउन में रहते थे, इकबाल अच्छा, टाउन में। तो वो बिल्कुल सामने लाइक वॉकिंग डिस्टेंस था। ठीक है। सारे स्टूडियो थे वहाँ। हम लोग जब बचपन में देखते थे भाई ये सुधीर घोड़े पे आ रहा है, और अच्छा नीलो आगे आगे पीछे पीछे नीलो, अच्छा। मनु छड़ के ना जाई क्या सीन होते थे। तो वो जनाब बड़े बड़े अच्छा ऐसे ऐसे सीन देखे हैं वहाँ पे। उस वक्त इतनी वो मतलब आबादी नहीं थी। ठीक है। कहीं कहीं पे घर बने हुए थे, अच्छे अच्छे घर बने थे। अच्छा। सारी तो जो शूटिंग शुरू में होती थी आप बड़े आसानी से जाके बड़ी आसानी से बिल्कुल सामने वो स्टूडियो के पीछे बैक में भी तो वहाँ बड़े बड़े घर बन गए ना। अच्छा। तो वो बिल्कुल एम्प्टी थी सारी जगह। अच्छा, मतलब सारी खुली जगह थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो वहाँ पे जितनी पंजाबी फिल्में हैं, उर्दू फिल्में, जो भी सीन होते थे मोस्टली, अच्छा, वो अलग-अलग बारी स्टूडियो, पहले सबसे पहले बारी स्टूडियो, फिर उसके बाद शाहनू स्टूडियो, फिर एवेन्यू स्टूडियो, फिर बारी स्टूडियो, मतलब सारे तीनों स्टूडियो थे। तो आप जब जाते थे वही शूटिंग वगैरह देखने, तो कोई आपको पूछना होता था, परमिशन लेनी होती थी, या कि कोई, या आप क्या देखा हो रही है तो एक जगह रुक के? नहीं, वो मोस्टली जो शूटिंग होती थी ना उस वक्त वो बाहर ही होती थी। अच्छा। इंडोर शूटिंग में तो वो बस कुछ थोड़े सीन होते, क्योंकि इंडोर में कोई इतना वो उन्होंने वो हॉल बने होते थे, तो बड़े बड़े छोटे छोटे रूम बन के उनमें सेट लगे होते थे। ठीक है। तो बस वो लेकिन मोस्टली जो होता है ना, मोस्टली बाहर ही सारी शूटिंग, मतलब 70% जो थी वो आउटडोर होती थी। फाइट्स वगैरह, फाइट भी हो रही है उधर जनाब। बिल्कुल। कोई आप घोड़ा, हीरोइन बिल्कुल, क्या कहते हैं, विलन भी जनाब सुल्तान राय साहब जनाब, उन्होंने गंडासा उठाया होगा। अच्छा। ते बड़ा, और सुधीर होते थे, मतलब जो भी पुराने अच्छे एक्टर थे उस वक्त। ठीक है, ठीक है। और जो एक्ट्रेस थी पुरानी जी, वो सब वहाँ पे होते हैं जनाब। आपकी नजरों से कौन कौन गुजरी? देखो उस वक्त तो जाहिर है कि हमारा चाइल्डहुड था उस वक्त। जी जी, बचपन था, बचपना था। ठीक है। तो उस वक्त आप सबको आंटियां कहते होंगे? नहीं, साडा उसले दिल नहीं सी करदा आंटी किसी ने ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਹੈਗੇ तो उसले असां कित्थे कहना। ठीक है, ठीक है। तो खैर मजाक है। अच्छा। तो बस एक तजस्सुस था ना कि भाई उस वक्त टीवी इतने नहीं थे, एक ही टीवी था, पीटीवी था। ठीक है। तो पीटीवी में बस बड़ी मुश्किल से वो ऊपर हम वो लोग करते थे, क्या उसका नाम है, एंटीना जो था जी, वो इंडिया का अमृतसर चैनल आता था, तो उसको मूव करके जनाब इंडिया देख रहे हैं। वो इंडिया भी बड़ा धुंधला सा वो आता था और सारा। तो बहरहाल वो वहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है। तो वहाँ से फिर थोड़ी इंट्रोडक्शन हमें भी हुई कि भाई ये इंडियन एक्टर्स हैं, ये अच्छा, दिलीप साहब हैं, ये किशोर अपना वो हैं, क्या नाम है, जो भी उस वक्त जो थे सारे।
तो राजकुमार और ये जतिंदर और शशि कपूर सारे लोग। तो अच्छा ये बताएं कि आपको जो है गाने का ख्याल कब आया? बहुत अच्छा गायकी की तरफ आप? गायकी का ऐसा था कि मेरे घर में बिल्कुल मतलब है कि चूँकि हम लोग थे, मतलब हम मूल माशाल्लाह मूल पठान हैं हम लोग। अच्छा। तो बिल्कुल गाना जो था ना वो वालदा स्पेशली वो परमिशन नहीं देती थी कि भाई गाना, लेकिन वालिद साहब थोड़े लिबरल थे, वो कहते ठीक है यार कोई बात नहीं, बच्चे हैं माशाल्लाह, कोई इनकी शिकायत नहीं है। अच्छा। कोई सिगरेट नहीं है, कोई मतलब कोई गलत सोसाइटी नहीं है बच्चों की। साथ मेरे लियाकत भाई अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो वो भी साथ मेरे से छोटे थे वो। मेरा दोस्त था वो, वी आर लाइक ब्रदर से ज़्यादा हमारी दोस्ती थी। बेशक। तो हम लोग बस वो जनाब मुझे शौक़ था, हमारे एक चचा थे अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे जी, उनको शौक़ था मोहम्मद रफ़ी साहब को गाने का। अच्छा। ही गॉट ए एक्सीलेंट वॉइस। अच्छा। हमारी पूरी फैमिली, बाकी कोई बिल्कुल ज़ीरो, सब ज़ीरो लोग। तो उनसे मुझे शौक़ पैदा हुआ कि भाई मतलब मैं उनका पुराने गाने जो वो गाते थे उस वक़्त, जो मतलब बैजू बावरा या बसंत बहार या जो भी उस वक़्त जो गाने थे रफ़ी साहब के, तो वो गाते तो हम सुनते थे। अच्छा। तो फिर आहिस्ता फिर वो मतलब रेडियो टीवी वगैरह जब हमारे दौर में आया तो फिर वो हमने भी थोड़ा उनको सुनना शुरू कर दिया। हालांकि वो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा सकते थे, कोई वो मतलब कोई सपोर्ट नहीं थी कहीं पे, सिर्फ ये गॉड गिफ्टेड जैसे होता है, गॉड गिफ्टेड थे, जैसे लियाकत भाई थे या मैं हूँ, मतलब सभी आर गॉड गिफ्टेड माशाल्लाह। आप ऐसा करते हैं, गुफ्तगू जारी रखते हैं, तो एक गाना आप जरा देखें। नाज़रीन, जावेद मियाँ साहब जैसे कि बात आप भी कर रहे थे, लियाकत मियाँ साहब के बड़े भाई हैं, और लियाकत मियाँ साहब के जो मुख्तलिफ नगमात आप देखते रहे हैं। जावेद साहब भी 1-2 दफ़ा हमारे चैनल पर प्रोग्राम कर चुके हैं। तो इनका गाया हुआ एक प्राइवेट महफिल में गाया हुआ एक गाना, तो गंगा की मौज में जमुना का धारा हो जियो तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा, हो हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा, हो हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। हमारा हो हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। भला कैसे टूट
ये दिल के बंधन, ये दिल के। भला कैसे टूटेंगे बंधन ये दिल के, बंधन ये दिल के, बंधन ये दिल के। बिछड़ती नहीं मौज से मौज मिलके, से मौज मिलके। छुपोगे बबर में तो छुपने न देंगे, तो छुपने न देंगे। डुबो देंगे नैया तुम्हें ढूंढ लेंगे, तुम्हें ढूंढ लेंगे। बनाएंगे हम, बनाएंगे हम, बनाएंगे तूफान को एक दिन किनारा हो रहेगा मिलन। ये हमारा हो हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन, ये हमारा तुम्हारा। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिलन, ये हमारा तुम्हारा। आपने तो रंग बांध दिया है, जबरदस्त, मजा आ गया। थैंक यू जी, थैंक यू। तो आप बता रहे थे कि आपके चचा हाँ जी, वो ना गाया तो करते फिर वो थे। उनको हमने फॉलो किया, तो मैंने देखा कि ही गॉट एक्सीलेंट वॉइस। जी। तो लेकिन वो किसी से सीखे हुए नहीं थे, ना उनको कोई मतलब खुदा दाद सलाहियत है। अल्लाह अल्लाह की वो आज तक उन्होंने किसी महफिल में भी नहीं गाया था। अच्छा, बहुत से फनकार ऐसे हाँ। भी बड़े मशहूर हुए हैं। हाँ। वो एक तो यानी अपने तौर पे पहली दफा ही हाँ। कुछ ऐसे कि किसी ने किसी को सुन सुन के, हाँ, फॉलो कर बहुत से लोग हैं मैडम को, जी जी, मैडम हाँ, गरनम नूरजहां को हाँ। सुन सुन के उनके साथ गा गा के प्रैक्टिस करके। अच्छा, कुछ मेहदी हसन साहब के साथ, खान हाँ साहब के जी, साथ, बिल्कुल सही है। तो इस तरह कुछ गुलाम अली साहब की कवर सॉन्ग आजकल इंडिया वाले बहुत गा रहे हैं। हर तीसरी कोई छोटी बच्ची भी कोई गाने को आ रही है तो वो ले जाती है चुप के हाँ। रात दिन। तो इस तरह की बहुत से क्योंकि अभी जो मीडिया हो गया ना, मतलब है जी। कि इतनी पहले आज से 20-25 साल या 30 साल पहले इतनी फैसिलिटी नहीं थी। जी। तो अभी तो मीडिया इतना आ गया, फिर वो मतलब लेटेस्ट जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो आ गए, सारा जी। कुछ आ गया। जी जी। तो वो टोटली चेंज हो गया, म्यूजिक चेंज हो गया, लोग उनका जो है क्या उसको कहते हैं कि उनकी जो वो पसंद करते हैं, मसलन कोई चीज़ पसंद करते हैं, वो भी चेंज हो गई है। ठीक है, नई जनरेशन आ गई है। अभी उनको ये सुनाए जो मैं गा रहा था जी। तो मेरा नहीं, क्या कहते, कम ऑन डैडी, क्या हाँ, बोर कर रहे क्या हैं, बोर है कर ना? रहे हैं। जी जी जी। तो बस अभी तो पता है वो सारा अभी तो मतलब म्यूजिक चेंज हो गया है, बच्चे चेंज हो गए हैं, लोग चेंज हो गए हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसा ही है जी। तो जमाने के साथ साथ सारा चेंज हो गया, तब्दीलियां तब्दीली आ गई। एक टाइम वो भी था कि फिल्म इंडस्ट्री में हमारे वो हीरो जो कि बाद में इतने मकबूल हुए, उन्हें फिल्म के अंदर उनका फिल्म इंडस्ट्री में उनका हाँ। दाखिला, उन्हें कई मुनव्वर शरीफ साहब को देखे हैं, उनको दाखिल नहीं होने देते थे, दाखिल नहीं होने देते, लेकिन वो अंदर आए, ऐसे ऐसी बातें कर गए क्यों, कहते नहीं इसको आने दो, आने दो, है ना? सही बात। कुछ सुनाए आपने तो आंखों। हाँ जी, वो ऐसा है कि एक्चुअली जब हम लोग वहाँ से ना समनाबाद से हम जी। मूव हो गए इधर इकबाल टाउन में आ गए हम लोग, जी तो हमारे बिल्कुल जो नेक्स्ट वो रो थी, जी। स्ट्रीट थी, उसमें वो रंगीला साहब, अच्छा रंगीला साहब ने 2-3 शादियाँ की हुई थी। अच्छा तो वहाँ पे उनके वो एक जो उनकी वाइफ थी वो उधर वो रहती थी। अच्छा। तो उसके बिल्कुल साथ ही फिर वो अदाकार नन्ना, वो कॉमेडियन, हाँ। उन्होंने भी अपना घर वहाँ पे लिया हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये दो तो लोग ये हो गए बड़े फेमस। अच्छा, ठीक है। उसके अलावा फिर ऐसा था कि वो इकबाल टाउन में अब भी जी काफ़ी जो फिल्मी लोग हैं ना, हाँ। वो उस वक्त समनाबाद या मतलब इकबाल टाउन जब बना तो वहाँ पे सारे वो
उन्होंने रेजिडेंसी कर ली। ठीक है। तो बस ऐसा है कि आहिस्ता आहिस्ता फिर वो ये चलता गया, फिर वो फॉल डाउन आ गया। आपको पता है, मतलब हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जो स्टूडियो है बेचारे, वो भी अभी वहाँ देखिए, मैं लास्ट टाइम गया हूँ पाकिस्तान में, जी। तो मुझे अभी तकरीबन 85 का मैं आया हुआ। ठीक है। तो अभी मैंने देखा जनाब जाके, ना वो स्टूडियो रहा है, अच्छा। ना वो वहाँ गलियां बन गई, घर बन गए सारा, तो ना वो एक्टर रहे हैं, सब मर कप गए। जब वो जो दौर वो दौर जो था, जब के ये लोग फिल्मों में काम कर रहे थे, या एक फिल्म में काम मिलता और अगले इस इंतजार में होते कि पता नहीं, और इस कश्मकश में कि मुझे अगली फिल्म में चांस मिलेगा नहीं मिलेगा, ये जो फिल्म अभी बनी है ये देखो किस हद तक लोग पसंद करते हैं नहीं करते, है ना। इस आपकी जाती तौर पे सिटिंग हुई है इनमें से किसी? नहीं, बिल्कुल। मैंने कोई ऐसा फनकार ऐसा नहीं है जिसको मैंने ऐसे जैसे आप बैठे हुए हैं जी, जिसको पास बैठ के मैंने नहीं सुना हुआ। अच्छा। स्पेशली जो मेरी चॉइस थी, वो मेरी चॉइस ऐसी थी कि मैंने हमारे साथ ना ये उस्ताद जो थे, उस्ताद सलामत अली खान साहब, ठीक है, उनके बच्चे ये हमारे भाइयों के साथ, लियाकत साहब के साथ भाई थे, शौकत साहब, अगर जानते हैं उनको पता, जो पुराने रहने सब जानते हैं। तो इनके साथ वो एक ही वहाँ पे स्कूल कॉलेज में पढ़े हुए थे सारे। अच्छा। उनके बच्चे भी, तो वो पता है, वो तो उनका तो ख़ानदानी काम था, वो तो मतलब है कि 24 घंटे गाना बजाना, उड़ना बैठना, सारा गाना था उनका। तो उनमें मैंने भी वो पार्टिसिपेट, मुझे भी थोड़ा शौक था, मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू करते, तो पता चला कि यार गाना ये होता है जी। ठीक है। तो चूँकि हमारा बैकग्राउंड खुदा न खास्ता या अल्लाह माफ़ी दे, हमारा ऐसा बैकग्राउंड नहीं था कि हम भी को थोड़ा पता चलता है कि हमारा कोई बैकग्राउंड है और हम भी पीछे क्लासिकल सीखे हैं, लेकिन ऐसा एक अच्छा सुनने का शौक था। ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो मेहदी हसन खान साहब, वो हमारे जब समनाबाद में हमारा पुराना घर था, उससे आगे एक गली थी, वहाँ कस्टम वाले रहते थे। अच्छा। ना इनकम टैक्स वाले। अच्छा। उनके पास अक्सर वो आते थे, वो बड़े शौकीन थे, उनके बच्चे भी, और वो शेख फैमिली थी। ठीक है। वो जनाब वहाँ पे वो फिर ऐसा गाना होता था, खान साहब का सुना है हमने। अच्छा। मेहदी हसन खान साहब। अच्छा। है नी। ठीक। तो बस लाहौर में आपको पता है कि लाहौर के आदमी लोग जो हैं वो बस खाना पीना और ये सारा जी बड़ा एंजॉय किया जी, फुल टाइम अपना, जब तक लाहौर में रहे अल्लाह की मेहरबानी से। ठीक है। और जब फिर प्रैक्टिकल लाइफ में पढ़े हैं तो फिर वो बाहर निकल आए सऊदी अरेबिया। वो लंबी स्टोरी है कि क्यों आए, वो थोड़ी लंबी स्टोरी है, पर्सनल स्टोरी। तो हर इंसान अपने फ्यूचर के लिए जॉब करता है, मतलब अपना फ्यूचर बनाने के लिए, जैसे मैं और आप हम अमेरिका में आए हुए हैं सब लोग। तो ऐसे हम भाई भी, मैं और लियाकत भाई, हम सऊदी अरेबिया में आ गए। ठीक है। और नज़ाकत भाई, वो भी जो अल्लाह को प्यारे हो गए। मेरे 3 भाई मेरे से नीचे वाले, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो वो भी वहाँ पे थे। हम 4 भाई वहाँ पे, मतलब 3 भाई थे वहाँ पे सऊदी अरेबिया में। ठीक। तो बस वो फाइनेंशियली जो थी वो हमारे, अल्लाह का शुक्र है कि वो हमें कभी भी दिक्कत नहीं हुई। तो वो ईरान इराक की जब वो चूँकि वार चल रही थी, तो फिर वो हमारी जो वेजेस थी वहाँ पे वो कम हो गई। अच्छा। फर्ज लेट्स से कि हम वहाँ का एक मंथली वहाँ हमारा वेज था, तो वो हम 5 या 6 हज़ार रियाल वहाँ मिलते थे हमें। ठीक है। तो वो 5-6 से हमें सारे वो बाकी के जो हमारे थे ना फंड वगैरह, वो भी ख़त्म कर दिए उन्होंने 2-3 हज़ार रुपये ले आए हमें। तो मैंने लियाकत भाई को मैंने कहा यार कि यहाँ से मूव करना चाहिए, अभी यहाँ को वो 4 निकलना ठीक है। तो वहाँ से फिर हमने मूव किया, लेकिन वहाँ पे भी हमने म्यूज़िक अपना शौक़ रखा। अच्छा। हाँ जी, सऊदी अरेबिया में। तो वहाँ एम्बेसी में इवन जो है वो वहाँ जो एम्बेसडर थे, वो मूवी बनी हुई है। इंशाल्लाह कभी चांस हुआ तो आपको दिखाएंगे, उस वक्त वो मूवी बनी हुई है। मुझे थोड़ा सा पीछे अगर आपके फिर लाहौर में, मैं हाँ जी, लाहौर से पीछे चलते। हाँ जी। तो एक टाइम था जब मैं बात कर रहा हूँ रंगीला। हाँ जी, रंगीला साहब। ये रंगीला साहब तो सुना है कि ये पहलवान थे,
पहलवानी करते थे शुरू में, और आर्टिस्ट भी थे। अच्छा। पहलवानी भी करते थे, लेकिन रियली ही वाज आर्टिस्ट। बोर्ड वगैरह जो ना, फिल्मों के बोर्ड वगैरह अच्छा। वो लिखते हैं। अच्छा, तो तस्वीर बना लेते थे। तस्वीर बना लेते थे, मतलब पूरा जो पेंटर होता है, मतलब जैसे हम पेंटर तो ये इन्हें कब एहसास हुआ कि ये गा भी सकते हैं? देखो कितने अच्छे अच्छे गाने अपनी फिल्मों में गाए उन्होंने। पता है, ऐसा बात है, ये अल्लाह की देन है। हाँ। अभी देखे ना, रफ़ी साहब लाहौर के, मतलब लाहौर अभी उनकी दुकान है वहाँ पे, उनके भतीजे भी हैं रफ़ी साहब पे लाहौर में। अच्छा। तो वो भी गाते हैं, लेकिन वो रफ़ी नहीं बन सके। हाँ, ठीक है, सही है। कहाँ वो उनका वो मतलब कटिंग का, मतलब वो सैलून का काम था उनका। अच्छा। है जी, अजाम का काम करते थे वो। ठीक है। तो ये अल्लाह की देन है, जो टैलेंट है जी। ये परवरदिगार किसी को कुछ दे सकता है। जी जी। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं। देखो ना, हमारे और भी भाई हैं। हाँ। मेरे बच्चे भी हैं माशाल्लाह, लियाकत भाई के भी बच्चे हैं, शौकत भाई के भी बच्चे हैं। सर बिल्कुल सारे जीरो, बिल्कुल एक भी, मतलब जीरो। आप तो पर्सनली हमें जानते हैं। जी जी, फन की तरफ नहीं। बिल्कुल, हमारा बड़ा ख्याल था, चलो यार मेरा ही बेटा कुछ पता चले यार रफ़ी साहब का गाना में सुना रहा है यार, तो मेरा भी दिल खुश होता था, शौक होता। मेरा लियाकत भाई का बड़ा था, उनके 4 बेटे थे माशाल्लाह। तो बिल्कुल सारे वो जीरो, सारे बिल्कुल। तो ये अल्लाह की देन है। या तो फिर एक खानदानी काम हो तो फिर उसमें कोई ना कोई निकल आता है जी। अगर खानदानी काम नहीं है तो वो फिर टैलेंट, जिसमें टैलेंट हो उसको कहने की जरूरत नहीं होती। ठीक। देखो ना माशाल्लाह, अगर 4 बेटे हैं या 6 बेटे हैं या 7 बेटे हैं, उसमें एक ही मुहारी होता है। मुहारी उसको कहते हैं कि जो आगे लेकर चलने वाला होता है। बच्चा एक ही होता है लायक। बाकी सारे उसको या लायक होता है या नलायक होता है। अगर वो नलायक हो तो पीछे वाले भी सारे नलायक होते हैं। समझ रहे? सही है। मैं एक, मतलब ये मेरी वो ऑब्जर्वेशन है। हाँ जी, कुछ और सुनाए लोग? हाँ जी, प्लीज जरा देखो गाना। जाने कहाँ गए वो दिन। हाँ, जरा वो दिनों की बात करें। ये 2 वीक पहले की बात है। तो ये मेरे पोती की जो है ना बर्थडे थी जी। तो उस पे आपने ये सारा माशाल्लाह काफी शोर था। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहाँ
न भूल पाएंगे, तुमको न भूल पाएंगे। नाजरीन, यकीनन आपको गाना अच्छा लगा होगा। जाने कहाँ गए वो दिन, बीते हुए दिन किसको भूलते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। खूबसूरत अच्छे दिन, बड़ी यादें होती हैं इंसान की जी। सही यादें बात। माजी अजाब है यार, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। तो वो ये सिलसिले इस तरह से रहते वो हैं ना? ऐसा हुआ कि जब जी। मैंने स्टार्ट किया ना, तो मैं पिक नहीं कर रहा था कि मैं किसको फॉलो करूं, अच्छा, कि गाने में। मुकेश को फॉलो करूं या रफी साहब को फॉलो करूं या मन्ना डे को फॉलो करूं, अच्छा। या मतलब क्या नाम है उनका, किशोर को फॉलो करूं। अच्छा तो मैंने जब वहाँ पे एक म्यूजिक डायरेक्टर थे जी, बख्शी वजीर, बख्शी वजीर, उनको मैंने कहने लगा बेटा सुनाओ। मैंने कहा जरा अंकल बताएं कि मैं किसको फॉलो करूं। हाँ। कहते जरा सुनाओ। अच्छा 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 फिर मैं बता दूं आप किसको फॉलो करोगे। अच्छा तो मैंने अच्छा मैंने उनको स्टार्ट किया रफ़ी साहब के गाने से। अच्छा कहने का सुनाया, मैंने कहा रफ़ी साहब का मैं सुना, वो मैंने सुनाया उनको। सुहानी रात ढल चुकी, वाह, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। वाह, जहाँ की रुत बदल चुकी, वाह, ना जाने तुम कब आओगे। वाह। इतना ही मैंने सुना है। कहना बेटा आप रफ़ी को गाया करो। ले लाइन पे ना इस वक्त मिसबाउल हक साहब लाइन पे आए हैं। अच्छा जी। हक साहब अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा मेरा गला नहीं काम कर रहा, मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक है? मेरा सलाम अर्ज कीजिएगा हमारे जावेद मियां साहब को। बस थैंक यू जी वेरी मच मैं जनाब। बहुत महजूज हो रहा हूँ। जी जी जी। और जब से उन्होंने ये बताया है कि वो हमारे लियाकत भाई मरहूम के भाई हैं, और जी, जी। मरहूम कहते हुए मुझे इतना दुख होता है। हाँ जी जी। सही बात। पता नहीं सकता, इसलिए कि मुझे याद है न्यू जर्सी में राइडर्स कॉलेज में टेंटन के पास एक फंक्शन हुआ था, वहाँ मैं एमसी था और हमारे लियाकत भाई आए थे और बड़े अच्छे गाने, और शारजा आई थी। अच्छा, हाँ हाँ हिंदुस्तान की जो गाने वाली हाँ है। हाँ जी, बिल्कुल 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 मुझे याद है। और हाँ। लियाकत भाई थे, और हमारे हमीद खान साहब जो यूएससी के और पेंसिल्वेनिया के बड़े मशहूर गुलकार हैं। रफ़ी के गाने, किशोर कुमार के गाने वो बहुत हाँ। अच्छे गाते हैं। तो हमारे जावेद भाई को सुन के बड़ा अच्छा लगा कि वो मोहम्मद रफ़ी के गाने भी गाते हैं और मुकेश चंद्र माथुर के गाने भी हाँ गाते ये हैं। मुकेश के भी है। इसका मतलब है कि वर्सेटाइल हैं जी, बस जी। स्टाइल है जी। और अल्लाह इनकी आवाज को कायम रखते हैं। जी और मेहरबानी। मैं अभी थोड़ा फील बेटर नहीं कर रहा,
मैंने बताया कि 2-3 महीने से मेरी तबीयत नहीं ठीक, तो बड़ी मुश्किल से मैंने आज थोड़ा सा जी बड़ी जाहिर है आपकी फैमिली में ऐसी पहले बहुत ट्रेजेडी है जी, बड़ी ट्रेजेडी, आपको पता है। एक मतलब उनसे छोटे जो भाई थे जी जी, आपकी सेहत के लिए बड़ी मेहरबानी ना, बस दुआ में याद रखें फैमिली की सेहत के लिए जी, थैंक यू वेरी मच। और आप हमारी खुशनसीबी है कि काबिश टीवी के तवस्सुत से और हमारे अरशद आवान साहब के तवस्सुत से, जिनसे जिंदगी में पहली बार मिलने का इत्तेफाक मुझे पिछले शनिचर को हुआ जी। वो एक मुकेश साहब का था सॉरी मैं बात आपके, वो एक मुकेश साहब का एक गाना था, चांद आहें भरेगा फूल दिल थाम लेंगे, चांद आहें भरेगा फूल दिल थाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आहें भरेगा। तबीयत खुश कर देता थी माशाअल्लाह। अब आपने जो जोश दिला दिया है, तो मैं मुकेश चंद्र माथुर को सामने रख के मैं भी जो है प्लीज तो बंदी करूं, उनका गा लूं। जी जी जरूर जी जनाब, बिस्मिल्लाह जनाब, बिस्मिल्लाह करें आप, क्यों नहीं ना जी हक साहब सुनाइए। हाँ जी। वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी के दिल टूट गया। ये न होता तो कोई दूसरा गम होना था, मैं तो वो हूँ जिसे हर हाल में बस रोना था, मुस्कुराता जो अगर तो छलक जाती नजर, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। मुकेश साहब क्या बात है, जबरदस्त। नौशाद अली साहब की, हाँ जी। नौशाद साहब ने जब उनको वो मेला फिल्म में उनसे गीत गवाया और अंदाज फिल्म में जी जी तो किसी ने पूछा नौशाद साहब से कि ये मुकेश साहब की तरह गाने की हर आदमी कोशिश करता है क्या उनकी तरह गाना बहुत आसान है, वो नेजल जो उनका टच होता है नाक से गाते हैं। तो नौशाद साहब ने कहा कि भाई मुकेश की तरह गाने वाले हजारों पैदा होंगे, लेकिन मुकेश की आवाज में जो तड़प है और जो कचक है वो किसी किसी को नसीब नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है। तो ये बड़ा, और आप तो वर्सटाइल हैं, आप रफी साहब को भी आपने बहुत अच्छा गाया और मुकेश माथुर को भी, और बातें भी आप बड़ी अच्छी कर रहे हैं। तो आपका ये आवान साहब ये घंटा कैसे गुजरेगा पता भी नहीं चलेगा। बल्कि घंटा हो गया कि अभी 5-6 मिनट बाकी है। आपको बराबर बुलाइए भाई, मैं साहब आप जी कदम रंजा फरमाए, आप होके वो देखने वालों की। वो भाईजान एक ना, हाँ जी, एक होते थे हाँ जी, फिर वो माशाल्लाह थे अपना तलत महमूद का भी अपना स्टाइल था, वो था बुझ गए गम की हवा से प्यार के जलते चराग, बेवफाई थी चांदनी बढ़ गया उसमें बीदार, हम दर्द के मारों का
इतना ही फसाना है, पीने को शराबे गम, दिल गम का निशाना है। देखो ना वो स्टाइल था उनका, ये आगे अंतरा था इनका। दिल एक खिलौना है, तकदीर के हाथों में, दिल एक खिलौना है, तकदीर के हाथों में, तकदीर के हाथों में। क्या अपनी तमन्ना थी, क्या सामने आया है, पीने को शराबे गम, दिल गम का निशाना है। वाह वाह माशाल्लाह। आप कुछ फरमा रहे थे मिसबा साहब? हाँ जी, ये फिल्म दाग का गाना है, दाग का गाना, और इसको बनाया था मियां चक्रवर्ती ने। हाँ जी, और इसकी मौसीकी दी थी शंकर जयकिशन ने। हाँ, और उस जमाने में वो अवार्ड्स नहीं होते थे, तो पहला फिल्म फेयर अवार्ड जो है वो शंकर जयकिशन को दिया गया था। बिल्कुल सही बात है। और ये कि इस गाने के बाद दिलीप कुमार का एक डायलॉग था कि मैं भी बहुत रोया पारू, मैं भी बहुत रोया, लेकिन इससे ये थोड़ी हुआ कि तुम मर जाओगी या मैं मर जाऊंगा, अरे हम दोनों जिंदा रहेंगे। अरे और होगा वही जो ईश्वर चाहता है। ईश्वर क्या चाहता है तुम्हें मालूम, और मुझे मालूम। जबरदस्त है। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, बड़े शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। मिसबा साहब आपका क्लिप मैंने देखा था, वो जो दिलीप कुमार साहब की आवाज डब की गई, जब वो से जिले इलाही आ जाते हैं, जब वो अनारकली के साथ होते हैं, तो दिलीप कुमार साहब जब दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो जिले इलाही आ जाते हैं, तो वो कहते हैं मैंने आपको मना किया था कि इसकी होंठों के करीब जा रहे हो, मैंने सोशल डिस्टेंस, आपको सोशल डिस्टेंस का कहा हुआ था। तो कहते हाँ, वो कहते हैं आप फिक्र न करें, जिले लाई अनारकली को फुली सैनिटाइज किया गया है। और ये दिलीप कुमार साहब ने जब देवदास में कहा कि कौन कमबख्त है जो पीने के लिए जीता है, मैं तो पीता हूँ कि बस सांस ले सकूं। जबरदस्त नहीं है ना, मैं तो देखता रहता हूँ तुम्हारे चेहरे की तरफ, वाह वाह, फिर भी बिल्कुल होश नहीं होता, कुछ न कुछ होश रह ही जाते हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फिल्म, बड़ी अच्छी अच्छी यादें आपने जो है वो बेदार कर दी। जी। और जो है बड़ी खुशी हुई आपसे। पहले मैं 1-2 मिनट आपके और लूँगा कि पहले गाना कैसे चेंज हुआ, पहले गाना क्या था, उसके बाद कैसे चेंज होता गया गाना, वो मैं थोड़ा मैं आपको थोड़ा ना 1-2 मिनट की ये है। पहले सैगल साहब थे, बहुत बड़े गायक, बहुत मतलब है उनका पूरे इंडिया, पूरे हिंद में उस वक्त हिंदी था उनका, एक किस्म का वो तोती बोलता था, क्या कहते हैं उसको, ही वाज द ओनली पर्सन हु वाज वेरी फेमस ऑल ओवर। हाँ जी जी, इतना नाजुक है दिल ये न जाना, आए आए बहुत ठीक है। तो उसमें हाँ जी, उसमें क्या है कि वो होता था, लाज की मारी मैं न बोलूं, लाज की मारी मैं न बोलूं, वो आगे से बीच में बोलता क्यों, आज मेरा दिल आ गया है, आ गया है। फिर इससे आज फिर उसमें थोड़ा लुशाद साहब जब एंट्री है साथ उन्होंने वो टोन चेंज कर दी, वो क्या था, आज मरे मन में,
आज मरे मन में सखी बांसुरी बजाए कोई, प्यार भरे गीत सखी बार बार गाए कोई, बांसुरी बजाए, बांसुरी बजाए सखी गाए सखी रे, कोई छैलवा हो कोई बेलवा हो। देखो ना ये चेंज हो गया फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर शंकर वो मतलब है कि शंकर जयकिशन और फिर वो मदन मोहन जी आए, मदन मोहन जी ने अपना स्टाइल शुरू कर दिया। मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, लुट गए होश तो फिर होश में आऊं कैसे, मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, मैं निगाहें। क्या बात, ये चेंज हो गया ना जी, है जी। फिर उसमें हमारी मैडम आ गई, मैडम का भी वो पार्टिसिपेट उन्होंने भी करना था, वो भी नुशाद साहब को पता है सारा वो। हाँ वो गए, एक टीस जिगर में उठती है एक दर्द सा दिल में होता है, हम रातों को उठ कर रोते हैं जब सारा आलम सोता है। चेंज हो गया ना जी गाना। बड़ी अच्छी आपने कड़ी से कड़ी मिलाई है। आज देखिए आवाज साहब, ऐसे कलाकार कहाँ मिलेंगे आपको। देख लीजिए मिसबा साहब। फिर जनाब पंजाबी दौर आ गया। दिला ठहर जा यार दा नजारा लैन दे, दिला ठहर जा यार दा नजारा लैन दे, कोई जान दी वारी सजना नू गल कहन दे, कोई जान दी वारी सजना नू गल कहन दे, दिला ठहर जा यार दा नजारा लैन दे। देखो ना चेंज हो गया जनाब। इस प्रोग्राम का नाम शाम ढले मत रखिए, इस प्रोग्राम का नाम कॉकटेल रख दीजिए। ये हमारे मियां साहब ने ऐसे ऐसे रंग भर दिए हैं जी, जो कि कौसे कजा से भी आगे हैं। उसमें तो 7 रंग है, इनके पास तो 700 रंग है। 700 रंग है। मिसबा साहब कल मैं एक मुशायरे में क्या, वहाँ पे एक शायर आए तो उन्होंने शाम ढले पे एक गजल कही। अच्छा, फिर एक और साहब है उनके भी वो प्रोफेसर हमाद साहब, याद है वो उनकी भी थी, और मुझे कहने लगे उसका म्यूजिक बन के आ गया, मैं आपको पेश करूंगा, आप शाम ढले प्रोग्राम पे प्ले करें। मैंने कहा क्या बात है। तो ये नाम जो है ना बड़ा वो हिट हो गया। और वो जब वो कल मैं रिकॉर्ड कर रहा था, जो ही उन्होंने शाम ढले कहा तो मेरे दाएं बाएं 2-4 लोगों ने शाम ढले लफ्ज रिपीट किया और मुझे मुड़ के देखा, वो जानते थे कि ये प्रोग्राम चल रहा है यहाँ से। तो शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो। बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी जनाब, मैं रुखसत होता हूँ जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाइस टॉकिंग विद यू सर जी, बहुत शुक्रिया आपका। कि आप
फिर आएंगे और बार इंशाल्लाह हम नेक्स्ट हम थोड़ा सा ना वो थोड़ा तबला हारमोनियम के साथ गाएंगे। आज तो ऐसे बस अरशद भाई की इतनी प्यार है हमारा कि ये भाइयों से भी बढ़ के हैं हमारे। जी जी। तो ऐसा है कि इनका तो कहना जो है हम टाल ही नहीं सकते, चाहे हालांकि मेरी यकीन करें कि मैं जो गाना चाहता हूँ या जो भी मुझसे गाया नहीं जा रहा है ऑनेस्ट विद यू, लेकिन है कि मतलब इनका प्यार इतना है, इनका इतना प्यार है माशाल्लाह, और इनका इतना वो अदब है कि मैं बिल्कुल कोई भी ये इनका बात जो होगा उसको आगे पीछे नहीं कर सकता। तो बड़ी मेहरबानी थैंक यू सर जी, आपकी साथ रहे, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज जी। और ड्राइव सेफ जी एंड हैव ए ग्रेट नाइट। और नीली छतरी वाले से ये इल्तिजा है कि नीली छतरी वाले सबों का ख्याल रखना। बेशक, आमीन। स्टे हेल्थी एंड स्टे ब्लेस्ड। आमीन, अल्लाह हाफिज। तो आपको मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ फनकारों की हाँ जी जो फर्क था गायकी में, हाँ जी, बस वो ऐसा है कि वो याद रहा कि बड़ा बहुत अच्छा सुना है, चूँकि हम लोग लाहौर के रहने वाले, लाहौर में तो पता आपको वो लाहौर के जो लोग हैं जी, जो मतलब एक थोड़ा फ़न म्यूज़िक से थोड़ा उनको लगाव है या समझते हैं, अच्छा सुनने वाले हैं या गाने वाले हैं जी। तो वो लाहौर में इतना टैलेंट है कि वो बॉम्बे वाले इवन यकीन करें, मैं जो इंडियन लोग हैं उनसे मैंने सुना है, बॉम्बे के लोग मुझे कहते हैं ना कि यार वहाँ पता चल जाए ना कि ये लाहौर के हैं, गाने वाले हैं या लाहौर से हैं, तो हमें पता होता है कि भाई यार बस इनको सुनो। सही बात है। यानी इतना टैलेंट है और इतना लाहौर में वो माशाल्लाह जो है वो लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं कि आप यकीन करें, मैं लास्ट टाइम मैंने सुना एक लड़के को वहाँ पे, मैंने शायद स्टोरी सुनाई है आपको, वो 18-19 साल 20 साल का लड़का था, लो जी इतना अच्छा मोहम्मद रफ़ी को उसने गाया अच्छा कि मैंने मेरा ख्याल है कि बहुत कम सुना है ऐसा। ठीक है, आपका एक और गाना है हाँ ये उतरा है, कौन है जो दिल में समाया, जो गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो जो गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया।
प्रोग्राम देखा जनाब जावेद इकबाल मियाँ साहब के साथ, और हमने बहुत सी मालूमात इनसे ली, ख़ास तौर पे इनका वो वक्त जो लाहौर में गुजरा और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ इनका जो है ऑब्जर्वेशन थी वहाँ की गुफ्तगू, उसके बारे में। फिर गायकी में जो मुख्तलिफ गायक पुराने थे उन के क्या क्या अंदाज थे, उनका थोड़ा थोड़ा फ़र्क जो है आपने गा के पेश किया। उम्मीद है आप महसूस हुए होंगे। जावेद साहब, आप जो हमारे देखने वाले हैं बड़े बाज़ोक लोग, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे कि मौसीकी को ज़िंदा रखने के लिए, ख़ास तौर पे वो लोग जो जैसे आप जैसे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, पाकिस्तान से तो मेहमान आते रहते हैं लेकिन कभी ना कभी महफिलें यहाँ मुनक्कद किया करें। बिल्कुल मैं सबसे ये कहता हूँ कि हल्की फुल्की महफिल है, 12, 15, 20 लोगों की भी महफिल हो, ज़्यादा ना भी हो सके। बड़ी अच्छी बात है जी। ऐसे है कि पहले कोई ये नहीं कहता कि हम कोई मतलब कोई आसमान से कोई अलहदा उतरे हुए हैं ना, उस बिल्ला। जी। जब हम लोग यहाँ पे आए ना तो यहाँ पे बिल्कुल म्यूज़िक ज़ीरो था। अच्छा। जब हम लोग, मैं और लियाकत भाई जब आए थे बिल्कुल ज़ीरो था यहाँ पे। मैं चैलेंज से कहता हूँ, वो एक था इनका बैंड था, उनका क्या नाम, उनका क्या बैंड का नाम था यार दोनों, तो वो उनके वो बने चुके गाने, वो म्यूज़िक नहीं था। अच्छा। वो कोई लोग जो अच्छा सुनने वाले या कोई वो ऐसा नहीं था कि आप उसको बैठ के सुन सकें, या वो बस मेले में ऐसा उनको वो डोल डमक्का और वो बस वो था। लेकिन जब हम लोग आए तो हमने उसको चेंज किया, उसको सही तरीके से जनाब बैठ के, मतलब जैसे फैमिली में बैठा जाता है, लोग फैमिली वाले लोग जाए, हम भी फैमिली वाले थे तो हमें फैमिली अच्छी लगती, तो फैमिली में बैठना, फिर वहाँ के प्योर अच्छा गाना, गज़ल गीत जो वो लोगों को सुनने को मिलता था सारा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर ऐसा है कि हमें अजीज़ पीरज़ादा साहब 88, 87 में आ गए, मैं शायद आगे भी मैं जिक्र किया, वो भी माशाल्लाह आ गए, हमारे साथ आ गए। फिर उनमें ये था कि मैं इतना एक्सपर्ट नहीं था कि हारमोनियम और ये वो सारा, लेकिन मैं बजा लेता, लेकिन आई एम नॉट एक्सपर्ट। अच्छा। तो वो ये था कि वो हमारे साथ वो सीखे हुए थे। अच्छा। ये ऑनेस्ट बात है। ठीक है। वो आ गए तो उन्होंने आके फिर हमारा थोड़ा वो आ गया, फिर वो मास्टर न्याज होते थे यहाँ पे, वो आ गए, वो थोड़ा रिदम बजा लेते थे, तो फिर हमारा एक ग्रुप बन गया था। तो अच्छा, वैसे आपकी बड़ी वो हैरत की बात है, कुछ लोग गाते हुए पहले हारमोनियम सीखते हैं, उसके साथ साथ चलते हैं। तो लेकिन आपने गाना आपको आ गया, आपने देखिए जी, बेहतरीन टीचर ऐसा है, बेहतरीन टीचर है वो है जी। मैं समझता हूँ कि जिसने प्लेबैक सिंगिंग सीखनी है ना, प्लेबैक सिंगिंग, जी ठीक है, वो थोड़ा अपना उसको हारमोनियम, अगर प्लेबैक सिंगर बनना है ना, थोड़ा हारमोनियम आपको आना चाहिए ज़रूर। ठीक है। क्योंकि आपको अपने सुर का पता हो जी, कि फ़र्ज़ किया अभी मैं ये गा रहा था कि कौन है जो सपनों में आया, अभी मैं इसको कौन है जो सपनों में आया, खत्म हो गया ना, या इसको कौन है जो सपनों में आया, ये भी खत्म हो गया, मतलब उसमें कोई सुर नहीं है, कोई बात नहीं है। तो ये फ़र्क जो है, ये जो गाने वाला है या गाने उसको शौक़ है, उसको मतलब वो सीखना चाहता है, उसको कम से कम ये पता होना चाहिए कि यार मेरे जो वॉइस है उसकी रेंज क्या है, कि मैं कहाँ से शुरू करूँगा तो मेरा एक आवाज़ की जो कंटिन्यूटी है वो एक जैसी रहेगी। तो उसके लिए बेहतरीन ये है कि वो जो ओरिजिनल गाना है ना, वो ओरिजिनल गाना जो होता है वो उस्ताद होता है, कि जो भी रफ़ी साहब का गाना हमने मोस्टली जो सीखा है ना, वो रफ़ी साहब के जो गाने हम लगा देते उस वक्त, जो टीवी या रेडियो पे चलते थे, तो उसके साथ मैं गाता था। ठीक। तो उससे मेरी आवाज़ बन गई और मुझे पता चला कि कौन कहाँ पे वो नीचे जाना है, ऊपर है, ये कौन सा सुर कहाँ पे हरकतें हैं आवाज़ में, उतार चढ़ाव। हाँ जी। तो वो आप उससे आती है। ये जो आम वहाँ बैठे होते हैं ना मास्टर, जो मतलब है वो, मेरा नहीं ख्याल, मैं आई डोंट नो कि कुछ लोग मेरे से एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन वो नहीं, हाँ अगर म्यूज़िक डायरेक्टर है ना, वो म्यूज़िक डायरेक्टर, लेकिन वो चार्ज बहुत, वो कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको,
म्यूजिक डायरेक्टर जो है वो आपको बेहतरीन सिखा सकता है, ठीक क्योंकि उसको पता होता है कि आपने कैसे माइक इस्तेमाल करना है, हाँ, आपने कैसे सोल लाना है या आपकी आवाज़ की रेंज क्या है, ठीक है, उसके मुताबिक वो आपको मतलब है वो प्लेबैक सिंगर बनाता है या सिंगर बनाता ठीक है। है, ठीक है, अच्छी दैट्स द पॉइंट। अच्छी बात है। तो ये अजीज़ पीरज़ादा साहब की बात की, वो भी कुछ दिन पिछले दिनों तबीयत उनकी बड़ी खराब ख़राब, रही, अब भी बेचारा, लेकिन मैंने आज भी कॉल की उन्हें, काफ़ी बेहतर वैसे हो गए हैं। काफ़ी, अगले लेकिन दिनों में लाएंगे उनको भी ज़रा हाँ, बिल्कुल। नाजरीन के साथ। आज उन्हें आना था, वो कहने लगा अली मैं फील नहीं, मेरे जो टेस्ट चल रहे हैं, अच्छा। वरना मैंने उन्हें इनवाइट किया था, मैंने कहा आ जाए, अच्छा, थोड़ा हारमोनी बैठ के थोड़ा हाँ। अपना दिल करें, ठीक है, तो ठीक है। मतलब लेकिन बस थोड़ा वो अनफॉर्चुनेट हो गया, वो बेचारे अभी इज़ नॉट फीलिंग गुड। हो जाता है। मैं भी, मेरी भी अभी सिचुएशन ऐसी चल रही है कि आई एम नॉट फीलिंग गुड टू। सही एक्सक्यूज, आप पानी पिए। कोई बात तो ऐसा करते हैं आज ठीक है जनाब। हाँ जी, तो इसको आपसे इंशाल्लाह इजाज़त ताला, लेते हैं। आपकी बहुत मेहरबानी, आप बड़ी तशरीफ लाए, मेहरबानी और है आपके बारे में, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। हाँ। और ये प्रोग्राम शाम ढले जो है इंशाल्लाह जारी रहेगा एवरी ट्यूसडे, और आइंदा प्रोग्राम में भी हम आपको एक बहुत अच्छे एक शायर से और टिकटॉक पे बड़े ठीक ठाक हैं एक शख्सियत है, उनको लाएंगे, और आप यकीनन महसूस होंगे, इंशाल्लाह। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।